पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो वतन अजीज में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। गुजरे 74 सालों में से 33 बरस फौज बराह रास्त पावर में रही। फील्ड मार्शल अयूब खान, फिर याहिया खान, फील्ड मार्शल अयूब खान में परवेज मुशर्रफ बिला शिरकत गैर पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस फौजी सदर के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं मरियम खुर्शीद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें। मैं न सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ूंगी बल्कि रिप्लाई भी करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ये साल था 1958 का। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को सो कॉल्ड जमहूरियत पर शब खून मारने की दावत दी। उन्होंने रात के आखिरी पहर असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी, आइन मुअत्तल और सियासी जमातों को बैन कर दिया। सदर सिकंदर ने पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ इम्पोज करते हुए अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अभी अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि उन्होंने 27 अक्टूबर की शब अपने बॉस सिकंदर मिर्जा को पावर से किक आउट करते हुए खुद मनसबे सदारत को भी संभाल लिया। सदर अयूब खान का दौरे इक़्तिदार 10 साल और 7 माह पर मुहित था। हमारे यहाँ अयूबी दौरे हुकूमत पर अक्सर डिबेट की जाती है। कुछ लोगों के नज़दीक ये पाकिस्तान का सुनहरा दौर था, जबकि कुछ लोग इसे तबाही बर्बादी से ताबीर करते हैं। सदर अयूब की काबीना के वजीरों पर नजर दौड़ाई जाए तो उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, जनरल वाजिद अली खान बरकी, जनरल KM शेख मंजूर कादिर, ख्वाजा शहाबुद्दीन, SM जफ़र और सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा समेत कई बड़े नाम शामिल थे। याद रहे कि जनरल वाजिद अली खान बरकी की अहलिया इकबाल बानो इमरान खान की सगी खाला थी। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में चूंकि पाकिस्तान अमरीकी कैंप में शामिल था, जिसकी वजह से अमरीकी इमदाद से यहाँ कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम्स की तामीर हुई, ज़राई इस्लाहात हुई और पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफील हो सका। लाहौर के मिंटो पार्क में करारदादे पाकिस्तान की जगह पर मीनारे पाकिस्तान की तामीर हुई। अयूब खान ही के दौर में दारुल हुकूमत कराची से सैकड़ों मील दूर मारगला के पहाड़ों के दामन में शिफ्ट किया गया और एक नई कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया गया। रिसालपुर में रेलवे इंजन की फैक्ट्री बनाई गई। अयूब खान ने पाकिस्तान की बड़ी अफवाज के लिए टैंक तैयार करने की गर्ज से टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। लाहौर, कराची, मुल्तान और लैलपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई। ये तो थे दौरे अयूब के चंद एक कारहाय नुमाया। यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाती चलूँ कि सदर अयूब के बारे में ये मशहूर था कि वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। हर रोज़ उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर उनके बेडरूम में पहुंचाया करता था। एक रोज़ जब अयूब खान मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे तो वहाँ उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल साहब को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को ठीक ठाक सुना दी। जब अयूब खान गालियां देकर खामोश हुए तो बटलर ने उनसे कहा कि जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फौज को क्या चलाएगा। आपके होते हुए मुझे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खराब दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अयूब खान ने तंबाकू नोशी को हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया और फिर बाकी जिंदगी सिगरेट को हाथ तक ना लगाया। वाज़ेह रहे कि सदर अयूब खान को टफ टाइम देने वाले ओपोजिशन लीडर उन्हीं के भाई सरदार बहादुर खान थे। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में सरदार बहादुर खान का एक वाक़या सुना चुकी हूँ कि जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस अपने भाई अयूब खान को मुखातिब करते हुए ये शेर पढ़ा था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। उस वक्त की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सरदार बहादुर खान ने एक मौके पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत अमरीका की मर्जी के बगैर तब्दील या कायम नहीं होती। आपने ये शेर तो सुना होगा कि मेरी अरूज की लिखी थी दास्तान, जिसमें मेरे जवाल का किस्सा भी उसी किताब में था। जी हाँ, हर अरूज को जवाल तो आता ही है। माहिदा ताशकंद के बाद से ही मिस्टर अयूब का डाउनफॉल शुरू हो गया था और एक एक करके उनके अपने उनसे अलग हो रहे थे।
1969 का साल सदर अयूब खान के लिए मुसलसल दर्द सर बना हुआ था। मुल्क भर में मुजाहिरों और हंगामों का आगाज हो चुका था। अपोजिशन के मुतालबे पर अयूब खान ने 22 फरवरी 1969 को अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान पर बनाया गया अगरतला साजिश केस वापस ले लिया। हालात मजीद बिगड़ते गए और फिर अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान की बागडोर जनरल याहिया के सुपुर्द कर दी और खुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके गुमनामी में जिंदगी बसर करने लगे। अयूब खान के दौर में प्रेस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई गई थी। याहिया ने सहाफत पर लगी पाबंदियों को कम कर दिया। प्रिंट मीडिया को ढील मिली तो जनाब फिर क्या होना था। अखबारों ने सदर याहिया खान की जिनसी बेएतदालियों की सुर्खियां लगाना शुरू कर दी। उस दौर के प्रिंट मीडिया को कंगाल लें तो मालूम होता है कि सदर याहिया का किरदार इंतहाई रंगीन जबकि दौरे हुकूमत इंतहाई संगीन था। सदर अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि याहिया खान दोपहर 1 बजे ही दफ्तरी काम छोड़ छाड़ के शराबो शबाब में खो जाता है। याहिया खान के मुआलिज कर्नल महिउद्दीन बताते हैं कि याहिया खान का शराब के बगैर गुजारा ना था। उनका ज्यादातर वक्त महफिल जमाते, जाम पीते पिलाते और जिनसी धमाचौकड़ियों में गुजरता। याहिया खान के साहबजादे अली याहिया खान ने एक मौके पर कहा था कि तुम सब मिलकर हर साल 16 दिसंबर को मेरे बाप की ऐसी तैसी करते हो। ठीक है, मेरे वालिद ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं बनाया। उन्होंने इस्लामाबाद के नाम से शहर इक़्तिदार तो बना दिया, लेकिन उसी शहर में एक कनाल का प्लाट तक नहीं लिया। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ एक बार अपनी कैबिनेट शफल की। उनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा में वाइस एडमिरल AR खान, नवाब मुजफ्फर अली कजलबाश, एयर मार्शल नूर खान, महमूद अब्दुल्ला हारून, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी और सरदार अब्दुल रशीद जैसे बड़े नाम शामिल थे। 1970 में होने वाले पाकिस्तानी तारीख के पहले साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का क्रेडिट याहिया खान को ही जाता है। खैर, इसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद की सूरत हाल ने मुल्क को खाना जंगी की जानिब धकेल दिया और फिर 16 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। सकूते ढाका के 4 रोज बाद याहिया खान ने इक़्तिदार छोड़ने में आफियत जानी। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करते हुए 1977 में लगाया। जनरल ज़िया 77 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक तादमे वफात सिपा सालार और सदारत दोनों ओहदों पर फाइज रहे। जनरल ज़ियाउल हक आलमी तारीख के वो पहले और शायद आखिरी सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने जनरल असम्बली में अपने खिताब से पहले कुरान मजीद की तिलावत करवाई, जो दुनिया भर में सुनी गई। जबकि जनरल ज़ियाउल हक के मुखालिफिन इस बात का इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक महज दीनदार हलकों को खुश करने के लिए मजहबी टच दिया करते थे और उन्होंने जनरल असम्बली में अपनी तकरीर से पहले PTV पर पहले से रिकॉर्ड शुदा तिलावत चलवाई थी और पाकिस्तानियों को गुमराह किया था, जबकि जनरल असम्बली में ऐसा कुछ नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक के हामियों के मुताबिक ये वो दौर था जब पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट पर मुकम्मल पाबंदी थी। सिर्फ एक सरकारी चैनल PTV हुआ करता था और न्यूज़ कास्टर सर पर दुपट्टा ओढ़कर आती थी। टीवी नशरियात शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक हुआ करती थी। नशरियात का आगाज़ और इख्तिताम तिलावत, हमद और नात पर होता था। चोरी जना की बहुत सख्त सज़ाएं थी। सरकारी स्कूल में फ़ीस 23 रुपये माहाना और प्राइवेट स्कूल में फ़ीस 100 रुपये माहाना। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज़ बच्चों को ना पढ़ाई जाती थी। कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती जिसमें हिस्सा लेने वालों को 20 इजाफी नंबर मिलते। दूर दराज देहातों में मस्जिदें फजर और ज़ोहर के दरमियान स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी और तालीम बालिगा के लिए नई रोशनी स्कूल शाम को खुलते थे। विफाकी शरई अदालतें कायम थी। आईने पाकिस्तान में 62 और 63 की शेख ज़ियाउल हक का ही कार्य खैर थी, यानी सादिक और अमीन होना हर असम्बली मेंबर के लिए लाजिम है। याद रहे कि पनामा केस में नवाज शरीफ की ताहयात नाहली के पीछे जनरल ज़ियाउल हक की यही शिक कार फरमा थी। दोस्तों, यहाँ मैं जनरल ज़िया और भारतीय वज़ीर आज़म के माबैन होने वाले एक तारीखी मुकालमे के बारे में आपको बताती चलूँ। भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फौज तैनात कर दी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। राजीव गांधी ने इशारा करना था और भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की कप्तानी में इंडिया टूर पर थी। जयपुर के मकाम पर पाक भारत टेस्ट मैच जारी था।
जनरल जियाउल हक अपने सदारती जहाज में सवार हुए और भारत की तरफ से दावत के बगैर दिल्ली आ पहुंचे। जंगी माहौल और टेंशन की सूरत हाल में जियाउल हक की इंडिया आमद ने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी और खलबली मचा दी। जियाउल हक क्रिकेट मैच देखने आए थे। राजीव गांधी जियाउल हक को वेलकम करने के लिए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आए। फिर कुछ देर बाद जनरल जियाउल हक जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी की तरफ देखकर मुस्कुराए और निहायत ही ठंडे लहजे में बोले, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप जरूर करें, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी और दुनिया सिर्फ राजीव गांधी और जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी और जंग में हो सकता है पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद भी दुनिया में मुसलमान रहेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखना कि इस जंग के बाद दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा। भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर जब जियाउल हक ने भारत को ललकारा तो राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया। जियाउल हक की ये धमकी मुफीद साबित हुई और पाक भारत जंग के साए टल गए। जनरल जियाउल हक के मुखालिफिन की माने तो उस दौर में जुल्म और ज्यादती अरूज पर थी। 11 साल तक इस्लामी नफाज का राग अलापने के बावजूद सूदी निज़ाम को बरकरार रखा गया। पाकिस्तान को मजहबी इंतहा पसंदी और फिरका वारियत की तरफ धकेला गया। सियासी कारकुनान को इस्लाम की आड़ में नंगी पीठों पर कोड़े मारे जाते। सियासी मुखालिफिन, मर्द तो क्या औरतों को भी जलील किया जाता। मुल्क भर में दहशत का राज था। वर्दी में मलबूस जनरल जिया पाकिस्तान में कलाशनकोव कल्चर का खालिक था। हर शहर, हर गली ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके थे। हर जगह बारूद की बू आया करती थी और दकियानूसी नजरियात के हामिल मुल्क की बागडोर संभाल रहे थे। जनरल जिया मुल्क में 90 दिन में आम इंतखाबात करवा कर अवामी हुकूमत कायम करने का झूठा वादा करके 11 साल तक पाकिस्तान का सरबराह बना रहा। खुद साख्ता अबूरी और आमराना आइन बनाकर जजों से जबरदस्ती हल्फ लिया गया और इनकार करने वाले जज साहिबान को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, आप जनरल जिया के बारे में क्या नुक्ता नजर रखते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के चौथे फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टाकर इक़्तिदार में आए। मुआशी एतबार से परवेज मुशर्रफ का दौर पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से काफ़ी बेहतर समझा जाता है, जिसकी वजह IMF पर कंट्रोल था। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी और मुल्क में पैसा आ रहा था। 1990 से हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड से जो कर्जे लिए वो अदा न किए जा सके, क्योंकि IMF ने सख्त शराइत आयद कर रखी थी। ताहम मुशर्रफ हुकूमत ने जो भी कर्जे दिए वो अदा भी कर दिए गए। वो पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अमन के अमल में फैसला कुन तौर पर शरीक रहे। यही वजह थी कि वो भारत में खुद अपने मुल्क से ज्यादा मकबूल थे। अमरीकी जंग में शमूलियत, पाकिस्तान में हदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम, जामिया हिफ्जा और लाल मस्जिद ऑपरेशन, अकबर बुगटी और बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, आफिया सदीकी का मामला, डॉक्टर अब्दुल खदीर खान की नज़रबंदी और NRO मुशर्रफ दौर के मुतनाज़ा फैसले और इक़दामात माने जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सदर अयूब खान की ज़िंदगी के 30 हैरान कुन हकाइक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल याहिया खान की कहानी के लिए यहाँ नीचे और जनरल मोहम्मद जियाउल हक पर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।